Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is story. All that glitter is not gold. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. तो dear students, kindly open your notebooks of English B. Students, first of all, draw margin line and write your topic. Draw margin line, write date and day on top of the page, mention classwork, TOPIC topic, STOR story, a foolish stag, एक बेवकूफ़ बारहसिंगा. बेसिकली जो हमारी स्टोरी है वो है ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. ये इसका मॉरल है. और जो आपको एग्ज़ाम में अक्सर स्टोरी जो दी जाती है वो इसी तरह दी जाती है कि मॉरल लिखा जाता है. ठीक है. और जो बच्चे हैं वो कहते हैं जी अब जैसे फुल स्टैक हमने की हुई है, हमने ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, तो हमने ये स्टोरी की ही नहीं हुई. तो ये याद रखें कि हमेशा आपको बड़ी क्लासेस में ख़ास तौर पे जो मॉरल है वो ही दिया जाता है. तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसमें स्टोरी आ जाएगी फुल स्टैक, जिसमें बेवकूफ़ एक बारहसिंगा है जिसको अपने सींग हैं और जो टांगे हैं, टांगों पे बड़ा उसको अफसोस होता है. जो उसको अपने सींग है वो बड़े अच्छे लगते हैं, उस पर वो फ़ख्र करती है, गुरूर करती है, और टांगों पे उसको गुस्सा आता है. तो देखें फिर स्टोरी पढ़ें और आपको अंदाज़ा होगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. ये किस तरह साबित होगा स्टोरी पढ़कर. आस्टैग वाज वंस ड्रिंकिंग वाटर एट अ पूल. एक दफ़ा एक जो बारहसिंगा है या हिरन है कह लें कि वो एक तालाब के पास पानी पी रही थी. आस्टैग पी रहा था. STAG स्टैग वाज वंस ONCE वंस ड्रिंकिंग DRINKING ड्रिंकिंग DRINKING ड्रिंकिंग वाटर WATER वाटर. अ स्टैग वाज वंस ड्रिंकिंग वाटर. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा जो है वो पानी पी रहा था एट अ पूल, एक तालाब पर, PWL पूल. ही सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपना अक्स देखा, इन क्लियर वाटर, पानी के अंदर वाज़ह तौर पर. ही सॉ SAW सॉ हिज HIS हिज रिफ्लेक्शन REFLECTION रिफ्लेक्शन. He saw his reflection in clear water CLEAR clear WATER water. He saw his reflection in clear water. उसने साफ़ पानी में अपना वाज़ह तौर पर अक्स देखा. He was happy, वो खुश था. HEWS was HAPPY happy. He was happy to see his beautiful 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 horns 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 seeing यानी कि HORNS horns. He was happy to see his beautiful horns. वो बड़ा खुश हुआ अपने सींगों को देखकर, खूबसूरत सींगों को देखकर. He admired them, उसने उनकी तारीफ़ की. ADMIRED 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 उसने तारीफ़ की उनकी. But he was sad to see his lean and thin legs. लेकिन उसको बड़ी उदासी हुई अपनी पतली पतली दुबली दुबली सी टांगें देखकर. SAD sad SWC LEAN lean and THIN thin lean and thin LEGS legs. But he was sad to see his lean and thin legs. लेकिन उसको बड़ा अफसोस हुआ अपनी दुबली पतली टांगें देखकर. A stag was once drinking water at a pool. He saw his reflection in clear water. He was happy to see his beautiful horns. He admired them, but he was sad to see his lean and thin legs. All of a sudden, he saw a pack of hounds running towards him. All all of sudden SUDDEN sudden, all of a sudden, he saw HESAW saw a pack 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 कहते हैं ग्रो को, PACK pack ग्रो of ants HOUNDS ants running RUNNING running
towards, 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 towards him, HIM, him. All of a sudden he saw a pack of ants running towards him. अचानक उसने देखा कि एक शिकारी कुत्तों का जो ग्रोह है उसकी तरफ भागा चला आ रहा है. He ran for his life, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा. HERAN ran, FOR HIS his, LIFE life. He ran for his life, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा. His, HIS his, legs, LEGS legs, SWN soon, legs soon carried him far away, उसकी टांगें उसको चंद सेकंड्स में बहुत दूर तक भगा कर ले गई. CARRIED carried, CARRIED carried him. FAR far, AWAY away, FROM from the ants, HOUNDS ants. His legs soon carried him far away from the ants. उसकी जो दुबली पतली सी टांगें थी चंद ही सेकंड्स में उसको बहुत दूर तक शिकारी कुत्तों से बहुत दूर तक भगा कर ले गई. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हिज ऑन्स वर कैच इन अ बुश, उसके जो सींग हैं वो एक झाड़ी में फंस गए. UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती से. UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से. हिज ऑन्स, HORNS ऑन, हिज ऑन्स उसके सींग, वर WERE वर, CAUGHT कैच, CAUGHT कैच पकड़े गए. इन अ बुश, BUSH बुश झाड़ी में. अनफॉर्चुनेटली हिज ऑन्स वर कैच इन अ बुश, उसके जो सींग हैं वो झाड़ियों में फंस गए. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री हिमसेल्फ, HETRIED tried, HIS his, BEST best, to free, FREE free, HIMSELF himself, HIMSELF himself. He tried his best to free himself, उसने अपने आप को आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की. But could not, लेकिन ना करवा सकी. BUT but, COULD could, NOT not, but could not. Soon the ants reached the spot, जल्द ही शिकारी कुत्ते उस जगह पर पहुंच गए. And tore him into pieces, और उसको चीर फाड़ दिया यानी कि उसका सफाया कर दिया. SWN soon the ants, HOUNDS ants, REACHED reached the spot, SPOT spot, SPOT spot, and tore, TORE tore यानी कि फाड़ देना, चीर देना. HIM him, INTO into, PIECES pieces, PIECES pieces. Soon the ants reached the spot and tore him into pieces. Unfortunately, his ants were caught in a bush. He tried his best to free himself, but could not. Soon the ants reached the spot and tore him into pieces. Moral: all that glitter is not gold. इसका नतीजा ये निकला कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. यानी कि देखें प्यारे बच्चों के उसको अपने सींगों पर बहुत नाज था और अपने सींगों की वजह से ही वो फंस गई और उन शिकारी कुत्तों के हाथ चढ़ गई. जबकि टांगों पे, दुबली पतली कमज़ोर टांगों पे उसको गुस्सा था तो उन्होंने ही उसकी मदद उन्होंने ही की थी. अगर सींगों की वजह से वो ना फंसती तो वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी. इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं. A stag was once drinking water at a pool. He saw his reflection in clear water. He was happy to see his beautiful ants. He admired him, but he was sad to see his lean and thin legs. All of a sudden, he saw a pack of ants running towards him. He ran for his life. His legs soon carried him far away from the ants. Unfortunately, his ants were caught in a bush. He tried his best to free himself, but could not. Soon the ants reached the spot and tore him into pieces. Moral: all that glitter is not gold. Dear students, आपने स्टोरी लिख लेनी है और इसको याद भी करना है. इसके तमाम स्पेलिंग्स भी आपने याद करने हैं और पूरी स्टोरी को समझ के विद स्पेलिंग्स आप याद करेंगे. नीट आपने लिख लेना है. इंशाल्लाह आप अगर इसको याद करेंगे तो ये कोई भी आपका क्लास टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो या एग्ज़ाम वगैरह हो तो आपकी याद की हुई चीज़ हमेशा आपको मदद देती है, कभी भी नुकसान नहीं देती. तो
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।